हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अभी रिलीज़ हुई है और हमारे गवर्नर साहब और बाकी जो हमारे इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर्स, उन सब ने मिलकर 3 डेज में यानी 3 जून से स्टार्ट हुआ था, वेडनेसडे से। आज ये बनकर रेडी होकर और इसे रिलीज कर दिया गया है। ये लाइव अपडेट है, अभी जस्ट 11 बजे तक ये चला है, 11:30 बजे तक, 11:30 तक ये पूरा अनाउंसमेंट इनका चल रहा था। आफ्टर दैट मैंने फिर सोचा कि सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, सो मैं आपको अनाउंस कर दूं, तो आपको मिल गए यहाँ पर। ये है हमारे गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी, जिन्होंने इसको चेयर कर रहे थे इस एमपीसी को। ठीक है, खास करके इसमें ये कहा गया है, मेन ये है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, कैसे चीज़ों को बूस्ट करेंगे, फॉरेक्स इनफ्लो एंड रिजर्व्स को कैसे बूस्ट करेंगे, ये सबसे मेन मुद्दा रहा है। सबसे पहले चलते हैं आरबीआई ने इस बार जो आरबीआई की बात करें, आज जो रिलीज हुआ है, आज फ्राइडे है, इसमें कहा गया है कि रेपो रेट जो होगा वो रेपो रेट 5.25% पहले भी था और ये अभी भी है, ये चेंज नहीं हुआ ना होगा अभी। तो इसके फिलहाल में डिसीजन यही था कि अनचेंज्ड, अनाउंस दैट डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि कीप्ड रखा गया है, रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करेगा एक कॉशियस अप्रोच। कॉशियस अप्रोच का मतलब है यहाँ पर माय डियर सावधानी वाला अप्रोच, सावधानी बरतना है। जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक्स की अगर बात करें कहीं भी, तो सेंट्रल बैंक में हमारे इंडिया का आरबीआई आता है। तो इन्होंने कॉशियस की जो बात है उसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये इस वजह से किया है क्योंकि वेस्ट एशिया में जो है बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो केवल ऐसा नहीं फ्यूल बस में है, बहुत सारे ट्रेड में भी प्रॉब्लम आ रही, ट्रेड में भी दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन का घटना बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें खास करके इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये है। दूसरा हमारे एक अडॉप्ट करने की बात है, अडॉप्ट क्या करना है, हमें ये अप्रोच अडॉप्ट करनी है, कॉशियस अप्रोच। कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी चीज़ें ठीक रहेंगी, जिससे वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट का पॉसिंग चैलेंज फॉर द इन्फ्लेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 6 मेंबर्स कौन कौन से थे वो भी हम देखेंगे। अब प्लस इसमें ये चीज़, इसमें कहा गया है आरबीआई ने ये भी इंश्योर किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन स्टे एट 4%। लेकिन इसमें कहा कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी 2% इसमें हो सकता है। स्टे रहेगा, वैसे यही उसने बोला कि स्टे रहता है, लेकिन फिर भी घट बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। इसके 6 मेंबर्स में जैसे कि आप चेयर बाय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जी। अदर एमपीसी मेंबर्स आर नागेश कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव आईएएस आईडी, एंड सौगाता भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट हैं, राम सिंह डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूनम गुप्ता डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई, एंड इंद्रनील भट्टाचार्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। इसके साथ साथ वो मेंबर्स हैं सारे कमेटी के। आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया क्या इंटरेस्ट रेट डिसीजन बताया। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट जो हमारी बात है उसका डिसीजन में उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे क्या है कि इंटरेस्ट रेट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड एट 5.25 रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा रहेगा। इतना ही, जैसे अभी जस्ट हम इसके पहले बोला ही है, सेंट्रल बैंक अडॉप्ट, सेम चीज़ वही दोबारा से उन्होंने रख दी है यहाँ पर। 6 मेंबर्स की कहानी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कैसे स्टार्ट होता है, 3 दिन पहले स्टार्ट होता है। इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं 27 के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 27 रहेगा उसके लिए कैसा रहेगा। उसमें कहा है कि हो सकता है हमें माउंटिंग इन्फ्लेशन रिस्क हो सकता है इसमें आने पर, ठीक है। लेकिन इसमें कहा कि बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज दिस टाइम, इस टाइम पे अनचेंज है, जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया। स्टॉक मार्केट पे भी उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट दी है। स्टॉक मार्केट में कहा है कि देखो स्टॉक मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन है, उन्होंने कहा अभी हमने रिसेंटली देखा है ये स्टार्ट करने से पहले, जब ये शुरुआत मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होने से पहले, ये हमारा स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई गया था, बहुत ऊपर उठ के गया, जिसमें से बोला गया 30 शेयर बीएसई की देखें तो ये इतने 269.93 से स्टार्ट हुआ और इतने तक गया, ठीक है। और ये 50 शेयर्स एनएसई के देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, 62.4 पॉइंट से 23,478.85 तक गया। फ्रॉम
30 सेंसेक्स फॉर्म्स जो हैं, जिसमें से कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं सेंसेक्स में, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस एंड महिंद्रा एंड एम एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इटर्नल एंड अडानी पोर्ट्स वर अमंग द बिगेस्ट गेनर्स। ठीक है, अब इसमें हम रखें कि इसमें आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये चीज़ों को चेंज करने की तो बात कही है, सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले भी इसकी डिस्कस किया, तो सेम चीज़ है, इसका कोई ऐसा नहीं। बट इन्होंने ये जरूर कहा, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ये वी रिमेन कॉन्फिडेंट टू विद स्टैंड दीज सॉक्स with minimum pain. He said nothing that the global economic outlook remain clouded. हम इसको कह रहे हैं अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम चीज़ों को ठीक रखेंगे, लेकिन हम इसमें संभावना करते हैं कि ठीक चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिर भी हमें बाजार, ये जो हम अगर ग्लोबली तरीके से देखा जाए, इकोनॉमी की स्थिति ठीक उतनी नहीं है। इनका कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर था। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मल्होत्रा जी ने ये बोला कि इस ड्यूरेशन में जो चल रहा है इस समय सभी जगह, तो इन्होंने कहा कि कमेटी टुक इनटू अकाउंट अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, इसकी कोई निश्चितता है नहीं कि ऐसा कुछ रहेगा। इस ड्यूरेशन में इस इंटेंसिटी की ऑफ द ऑनगोइंग वेस्ट इन एशिया कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, हम उसे करेंगे कि चीज़ें ठीक रहें, सप्लाई चेन बना रहे, चीज़ें ठीक चलती रहें, और उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ क्लियरिटी के साथ एंड अकॉर्डिंगली चूज टू कंटिन्यू विद न्यूट्रल स्टांस। हम एक न्यूट्रल स्टांस पकड़ेंगे जिसमें हमारा कोई नहीं रहेगा, न्यूट्रल तरीके से हम काम करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना आए, हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम ना आए, और हम उसे बनाए रखें, चेंज ना होने दें। ठीक है, खास खैर इस चीज़ को लेकर। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो ऑन इन्फ्लेशन में बोला उन्होंने कहा कि सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस की अगर बात करें, तो इन्फ्लेशन बिलो द 4% टारगेट ड्यूरिंग द मार्च। ठीक है, बिलो द 4% से नीचे 3.4% देखा गया, अप्रैल में 3.5% दिस ईयर। उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है कि ये चीज़ें चल तो रही हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन रिमेन्स म्यूटेड एज फ्यूल प्राइसेस रिमेन अनचेंज इन दोज मंथ, उन मंथ में ठीक था, अब इसके बढ़ने की भी इसमें संभावना है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन रिमेन स्टेबल 3.7% गवर्नर एडेड, इतना किया इन्होंने। इसके साथ इन्होंने कहा कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि भाई जो अर्लियर हमने 6.9% रियल जीडीपी प्रोजेक्ट की थी, अब वो 6.6 हम करते हैं कि इतना होना चाहिए। पहले इतनी संभावना नहीं, आफ्टर जो एशिया कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद से हमें लगता है कि इतना तक जा सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा था, अब इतना हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम 2027 के लिए 6.9 से इतने पे हम बात कर रहे हैं इस रियल जीडीपी ग्रोथ के लिए, ये प्रोजेक्ट होने से सेम चीज़ है, वो यहाँ से यहाँ रियल जीडीपी की ही बात कही गई है। साथ में इन्होंने कहा कि अनाउंसिंग दैट की डिसीजन ये अनसर्टेन एंड नोटेड द पास थ्रू द हायर फ्यूल प्राइसेस आर नाउ विजिबल। हमें ऐसा दिख रहा है कि प्राइस इसके बढ़ेंगे, चीज़ें होंगी और आगे बढ़ सकता है फ्यूल का। इसके बाद उन्होंने कहा फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, अभी इस हिसाब से देखते हुए जो हमारे पास है अभी फिलहाल में, ये 682.3 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि हमारे देश की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ना कहीं हेल्दी है, अच्छी है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा बट ये बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो एंड रिजर्व्स इंक्लूड्स लिबरलाइजिंग नॉर्म्स फॉर एफपीआई इन्वेस्ट इन government securities, expanding universe specified security and raising limit for, ठीक है, rising limit for investment of non-resident NRI and overseas। जो OCI कार्ड धारक है उनके लिए लिमिट बढ़ाई जाए, खोली जाए, जिससे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, चीज़ें यहाँ पर आए और हमारी चीज़ों को बढ़ा, मतलब इन्वेस्ट करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट एफपीआई इन्वेस्टमेंट का बढ़ेगा। जब लिमिट उनकी थी, लिमिट अब हटा दी गई है, लिमिट बढ़ा दी गई है, अब कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और तोड़ी गई है कि इसमें भाई शॉर्ट टर्म जो था वो भी हटा दिया गया, शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टमेंट जो है इसको हटा दिया गया है कि इसको हटा दो, अभी जितना जिसको करना है इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, कोई भी आकर यहाँ पर विदेशी कंपनीज कोई भी कर सकती सारे। तो इसमें यही कहा कि फॉरेन कैपिटल अगर हम फ्लो मेजर का अनाउंस करने के बाद अट्रैक्ट कैसे होगा उस चीज़ के बारे में बोला इन्होंने। कहा कि देखो ऐसा है
फुली एक्सेसिबल रहेगा एंड फुली एक्सेसिबल रूट FAR के तहत जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए अगर बात करा जाए, RBI ने कहा कि देखो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय इंक्लूडिंग न्यू issuance ऑफ 50, 30 एंड 40 years tenor GSES की बात करें, इन एडिशन लिमिट पार्टेनिंग टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हटाकर पूरी तरीके से खुला छूट दे दिया गया है कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। FPI इन्वेस्टमेंट अंडर दिस जनरल रूट अगर हम बात करें तो इसमें हम कर सकते हैं। अट्रैक्ट करेगा जिससे लोग आएंगे और इसमें भारत देश उधार लेने में भी सक्षम रहेगा। दोनों चीज़ें, दूसरे देश से उधार भी ले सकता है, ये चीज़ कही गई है। और खैर वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है जो अभी हमने जस्ट बात की NRI OCI के इसमें। साथ ही साथ इसमें यह है कि सिमिलर फैसिलिटीज फॉर वेयरिंग द फुल हेडिंग कॉस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टिल 30 September 2026 टू AD बैंक फॉर रेजिंग प्लस 3 to 5 year FCNR डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड इट इज प्रपोज टू रीस्टोर द टाइम फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड टू 9 months। ध्यान समझना है इसमें यह भी कहा गया है कि रूपी rises 50 पैसे to 95.24 अगेंस्ट US डॉलर पोस्ट RBI पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। ध्यान से समझना, RBI पॉलिसी डिसीजन के बाद इतना पैसा राइज हुआ है, ठीक है। तो द रूपी अप्रिसिएटेड 50 पैसे टू दिस अगेंस्ट द US डॉलर आफ्टर RBI liberalized norms for FPI investment in government securities। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि अनाउंसमेंट इन RBI पॉलिसी बूस्टेड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स आफ्टर द अपेक्स बैंक एंड इन्होंने कहा asserted that the country's forex reserve provided sufficient buffer against the external shocks। इस चीज को ध्यान से समझना। और इसमें खास करके इसकी बात कही गई है कि जो इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द रूपी ओपेंड एट 95.72 then touched 95.24 in intraday। जो आप अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो इसका आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहा कि रजिस्टरिंग राइज ऑफ 50 पैसे फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज, जो प्रीवियस क्लोज में 50 पैसे की बढ़त देखी गई थी, ठीक है। सो ये चीज कही गई। एंड इसमें यह भी है RBI टू अट्रैक्ट कैपिटल वुड हेल्प ईज प्रेशर ऑन द रूपी। चीफ इकोनॉमिस्ट कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें कहा गया कि RBI ने कहा कि अट्रैक्ट कैपिटल वुड हेल्प, जो ये है कहीं ना कहीं रूपी पर जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जो ये कैपिटल आएगा हमारे पास, चीज़ें होंगी तो उससे चीज़ें ठीक रहेंगी, ठीक है। और खैर और तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं। जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस में आप ये देख सकते हैं ओवरऑल द पॉलिसी फोकस रिमेन ऑन बीइंग निम्बल एंड reinforces the overreaching focus on preserving the microeconomics stability amidst fluid global macros and said Sobit Gupta, Chief Investment Officer, General Central Life Insurance, ठीक है। RBI की बात करें, liquidity enhancing measures are a significant positive for domestic financial market. The decision to provide full heading support to authorized dealer bank for mobilizing 3 to 5 year FCNR deposits along with the concessional forex swap facilities to incentivize ECB borrowing by PSU is likely to attract meaningful dollar inflow into system, he added। ये हमारा पूरा इसका इतना सा चीज़ें थी, आप इसे एक बार देख लेंगे। ये पूरी PDF हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अभी की अपडेट है, इस चीज़ को आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।